हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि असर्शन रीजन को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाता है। आपको मालूम है कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 मैथमेटिक्स के अंदर क्लास 10 के सेक्शन ए के अंदर आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चंस और जो 1 मार्क्स के होंगे, एमसीक्यूज़ फॉर्म में होंगे, तो जिसमें 1 to 18 एमसीक्यूज़ होंगे और 19 और 20 एमसीक्यूज़ तो होंगे, लेकिन वो असर्शन रीजन के फॉर्म में होंगे। अब मैंने ऑफलाइन लेक्चर उसके टेस्ट के अंदर मैंने देखा है कि बच्चे जनरली या तो अटैम्प्ट नहीं करते हैं, अटैम्प्ट करते भी तो तुक्का मारते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 2 मार्क्स आप अपने पास से कहीं नहीं जाने देना है, इसको बहुत अच्छे से लगाना है। और ये स्कोरिंग है भाई, एक मार्क्स से परसेंटेज कितना अप डाउन होता है ये तो आपको पता ही है। तो मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा कि ऑप्शन के साथ किस तरह से आपको असर्शन रीजन लगाना है। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। देखिए, पहले ऑप्शन की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि इसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। स्क्रीन के ऊपर मैंने लगा रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। 2 स्टेटमेंट होते हैं, एक असर्शन होता है, एक रीज़न। एक असर्शन रीज़न, असर्शन रीज़न, असर्शन रीज़न। अब आप देखेंगे पहले ऑप्शन के अंदर आपको ये दिया होता है कि असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बोथ आर ट्रू, है ना। दूसरे के अंदर भी बोलेगा कि असर्शन भी ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है। फिर दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें पहले वाले में ये बोलेगा कि रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब रीज़न के अंदर जो भी स्टेटमेंट दे रखा है वो इस बात को सपोर्ट करेगा कि पहला असर्शन जो ट्रू है वो रीज़न की वजह से है, ठीक है। और दूसरा असर्शन भी ट्रू होगा, रीज़न भी ट्रू होगा, लेकिन रीज़न का कुछ लेना देना नहीं होगा किसके साथ? असर्शन के साथ। तो ये तो 2 में फ़र्क हो गया। और तीसरे ऑप्शन बोलेगा असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। इसमें असर्शन फॉल्स है, रीज़न क्या है? ट्रू है। तो ये तो बहुत आसान है। अगर आपको पता चल जाए कि असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो फटाक से आप ये लगा दीजिए। या पता चल जाए कि असर्शन फॉल्स है तो ज़रूरत ही नहीं रीज़न को देखने की, सीधा क्या डी पे लगा। ये ज़्यादा ईजी है। अगर असर्शन फॉल्स है तो आँख बंद करके यही लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही है इसके अंदर असर्शन फॉल्स है ना। तो देखिए, स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप इसको पढ़िए और देखिए इसको किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसके अंदर हमें असर्शन क्या दे रखा है? असर्शन ये दे रखा है कि थीटा की एक्यूट वैल्यू के लिए 0 से 90 के बीच में। तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, है ना। अब होता क्या है, इस बात को बच्चे बड़ा ऐसे ले जाते हैं कि पता नहीं क्या बात बता दी। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी समझ रहे हैं तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि 11वीं क्लास में आपको बता दिया जाएगा। के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी क्या आते हैं? पॉजिटिव आते हैं। लेकिन जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होते जाते हैं। फिलहाल इसके अंदर आपको ये दे रखा है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना, इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मतलब इसके अंदर असर्शन ये बोला है कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल है। अब ये बात कैसे पता चलेगी? तो ट्रिग्नोमेट्री की आपको क्या करना है? आइडेंटिटी का यूज़ करना है। कोसेक और कॉट में हमें आइडेंटिटी पता है, क्या होती है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे इसको ए मान लो, इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर? यही तो आइडेंटिटी होती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूं तो ये मल्टीप्लाई, ये नीचे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? रेसिप्रोकल हो गए। तो असर्शन तो ट्रू है। अब रीज़न अगर आप देखेंगे उसके अंदर दे रखा है, रीज़न में सिर्फ ये आइडेंटिटी दे रखी है। अब क्लियर सी बात है, ये आइडेंटिटी भी ट्रू है, हमें मालूम है कि ये ट्रू है, लेकिन ये आइडेंटिटी अगर नहीं होती तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। तो ये इसका क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब आप बोलेंगे सर आपने तो ये असर्शन रीज़न यहाँ लेकर बता दिए, लेकिन हम कैसे प्रैक्टिस करें असर्शन रीज़न के लिए? तो मैं आपको बता दूँ, ये सैम्पल पेपर है एडोकाजोन। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं और ऑफलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ से डायरेक्ट परचेजिंग ऑप्शन पे जाएंगे, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, वो आपको डायरेक्ट लेकर जाएगा लिंक। आप वहाँ से क्या कर सकते हैं? परचेज़ कर सकते हैं।
और इसके अंदर अच्छा फ्लो है क्वेश्चंस का, और डिफ़िकल्टी लेवल जो भी है बोर्ड के हिसाब से दे रखा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे आपका क्विक रिवीजन हो गया तो किस तरह से शॉर्ट नोट इसके अंदर दे रखे हैं उसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो इवन नॉट फॉर मैथ्स, आप साइंस भी ले सकते हैं, SST भी ले सकते हैं, हिंदी भी ले सकते हैं, ठीक है, सब कुछ अवेलेबल है। देखिए 20 क्वेश्चन क्या है, 20 क्वेश्चन ये है कि अगर क्या दे रखा है 20 क्वेश्चन के अंदर कि अगर 5 + √7 इज़ अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट तो रेशनल है, फॉर एग्जांपल जैसे 2x² + x + 5 = 0। अब इसके कोफिशिएंट क्या है, रेशनल है ना, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ कितना है 5 है, ये रेशनल है। लेकिन कुछ कुछ केस में क्या होता है कि जो रूट्स निकल कर आते हैं उसके अंदर रूट्स रेशनल नहीं आते हैं, कैसे आते हैं, इरेशनल आते हैं। तो इरेशनल रूट्स को लेकर उसने असर्शन के बारे में क्या बोला है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट ये है तो पक्का उसका रूट दूसरा क्या होगा, ये होगा। ये बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं इस बात को, तो बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल ट्रू है। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ कि जैसे आपने 10th कि NCERT के अंदर आपने मैथ्स में देखा होगा कि एक जगह पर आंसर क्या आता है, 3 ± √3 आता है ना, बाई 2 मान लो या मत मानो 2, है ना। अगर आप यहाँ से देखेंगे कि इसको आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये यहीं तक रहेगा, तभी तो ये रेशनल रूट होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसमें पॉजिटिव साइन लूँगा तो ये हो जाएगा, नेगेटिव साइन लूँगा तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये तभी तो पॉसिबल होगा जब आप प्लस अलग लेंगे और माइनस अलग लेंगे, तो जाहिर सी बात है अगर एक रूट आपके पास है रेशनल प्लस में तो दूसरा किस में होगा, माइनस में होगा। तो ये बात तो करेक्ट है, अगर ये प्लस है तो पक्का अगला क्या होगा, माइनस। अगर माइनस होता तो क्या हो जाता, प्लस। तो असर्शन इज ट्रू। अब रीज़न की बात करते हैं। रीज़न में जो मैंने बात बोली है वही बात इन्होंने बोल दी है, क्या कि इरेशनल रूट्स हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं मेरे भाई, कोलगेट नहीं होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब यही होता है कि अगर एक रेशनल रूट पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा, नेगेटिव होगा बीच में, है ना। क्लियर, वेरी गुड। और इसका मतलब क्या हुआ कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कॉन्जुगेट होगा, तभी तो ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे, और यही इसका रीज़न बता रहे हैं। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, कौन आ गया, ये आ गया। तो बने रहें APT अड्डा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।